चलो पहले सोचकर देखते हैं कि सिचुएशन है क्या। एक डब्बा रखा है जमीन पर और हम उसे धक्का देकर आगे ले जा रहे हैं। धक्का भी कोई हल्का नहीं, 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और डब्बा सिर्फ एकदम से नहीं हिलता, बल्कि हम उसे 5 मीटर्स तक पुश करते ले जाते हैं। ये काम करने में टोटल 15 सेकंड लग जाते हैं। अब सवाल हमसे ये नहीं पूछ रहा कि डब्बा कितना भारी था। सवाल ये पूछ रहा है कि इस काम के दौरान पावर कितनी लगी, यानी हम कितनी तेजी से काम कर पाए। अब चलो देखते हैं कि सवाल ने हमें असल में दिया क्या है। ये नंबर सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, इन्हीं से पता चलता है कि प्रॉब्लम का एंगल क्या है। फोर्स हमें 600 न्यूटन मिला है, इसका मतलब है धक्का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर है, यानी काम ज़्यादा दूर तक नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पुश किया गया। और वक्त 15 सेकंड दिया गया है, जो हमें ये बताता है कि काम कितनी देर तक चलता रहा। पावर निकालनी है, और पावर हमेशा तभी समझ आती है जब हमें पता हो काम कितना हुआ और कितने वक्त में हुआ। तो ये गिवन डेटा हमारे लिए क्लू की तरह होता है, जो हमें सॉल्यूशन की डायरेक्शन दिखाता है। पावर निकालने का मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि वर्क कितनी तेज़ी से हुआ। वर्क हमेशा फोर्स और डिस्टेंस से बनता है, इसलिए हम वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्टेंस यूज़ करते हैं। और क्योंकि पावर टाइम के हिसाब से वर्क को मेजर करती है, इसलिए हम पावर इक्वल्स वर्क डिवाइडेड बाय टाइम लगाते हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज मिलकर हमें बताते हैं कि इस पुश में असली पावर कितनी लगी। अब हम फॉर्मूला में रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं। वर्क के लिए फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, फिर उस वर्क को टाइम पर डिवाइड किया। ये सब्स्टिट्यूशन हमें एग्जैक्टली बताता है कि इस सिचुएशन में पावर कितनी जनरेट हुई। अब हमें फाइनल पावर मिल गई 200 वॉट्स। इसका सिंपल मतलब है कि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मशीन ने इतनी एनर्जी पर सेकंड यूज़ की। जैसे जब हम अपना स्कूल बैग उठाकर टेबल पर रखते हैं, जितनी फोर्स लगती है, जितनी दूर उठाते हैं और जितना टाइम लगता है, ये सब मिलकर पावर को शो करते हैं।